भक्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? अध्यात्म कथा सागर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म, पूजा विधि और कथा भी सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जीवों के उद्धार के लिए युधिष्ठिर को माध्यम बनाकर उन्हें एकादशियों की कथा और महात्म सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में स्थान प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में और हमारे आचार्यों ने बताया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माधव, अब आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाली, समस्त पापों को मिटाने वाली और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है इस एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित इस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण सुनाते हुए कहने लगे कि स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक एक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी थी। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। उसी के नगर में हेम नाम का एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। यह हेम माली का कार्य था। हेम माली की पत्नी का नाम विलाक्षी था। वह अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन हेम माली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में अपने घर रुक गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और वह भूल गया कि उसको फूल राजा के यहाँ पहुँचाने हैं। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो राजा कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आके बताया कि महाराज, वह तो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर वह कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर के शाप देने के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर हेम माली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को उसे नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से
उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली वहां पहुंचकर जाकर ऋषि के चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तुम कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहे हो? हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ और मैंने राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था, लेकिन एक दिन पुष्प लाने में मेरे से देरी हो गई। गलती से मैं पुष्प राजा की पूजा में नहीं पहुंचा पाया, तो राजा ने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मैं कोढ़ी होकर महान कष्टों को भोग रहा हूँ। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और मुनि के वचनों के अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और वापस अलकापुरी पहुंचकर अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राजा धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। भक्तों, यह थी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी का महात्म, पूजा विधि और कथा। व्रत करने वाले साधक को कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत की विधि पूर्ण मानी जाती है। आपको यह पुरानी कथा सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है। आपको अच्छी लगी तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय एकादशी, जय श्री राधे, जय कृष्णा अवश्य लिखिए। आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।